हाँ, आज देखो चैप्टर 3, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले। ये इस चैप्टर की एक खास बात ये बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें जितने मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो 1 मार्कर 2 मार्कर वाले भी हैं, मतलब जो क्वेश्चन है वो खुद एक आंसर है, उसमें भी आंसर छुपा हुआ है। इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब आपके बड़े क्वेश्चन की भी तैयारी इन छोटे छोटे क्वेश्चन से हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रिवीजन ईमानदारी के साथ आपको टेस्ट देना है, और कितने मार्क्स आए वो तो रोजाना की तरह आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन, वो ब्रैकेट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय ए सी दैट स्ट्रेचेज ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू ए सीरिया इन द ईस्ट। ऑप्शन 4 है, प्रशांत महासागर है क्या, सॉरी प्रशांत सागर है, पैसिफिक सी या अटलांटिक सी या फिर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, या फिर नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक सबका आंसर ठीक आया होगा, सी इज द राइट आंसर, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 2, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। वो कौन से 2 सशक्त साम्राज्य थे वो आपको बताना है। द पावरफुल एम्पायर्स रूल ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड द अर्ली पास्ट ऑफ द 7th सेंचुरी से डाउन टू द 630। यानी कि अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये भी किसी न किसी का आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट थे, तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। वो खुद एक प्रश्न जो क्वेश्चन है वो भी एक आंसर है। ऑप्शन 4 है, रोम एंड ईरान, या फिर रोम एंड अफ्रीका, या फिर यूरोप और अफ्रीका, या फिर यूरोप और रोम, ठीक है। तो आई थिंक सबका आंसर इसका भी ठीक आया होगा, रोम एंड ईरान यानी कि रोम तथा अफ्रीका, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रोमन साम्राज्य किन 2 भागों में बांटा जा सकता है, इनटू विच 2 पार्ट्स कैन बी रोमन एम्पायर बी डिवाइडेड, दक्षिण और पूर्वी यानी साउथ ईस्ट, या फिर नॉर्थ एंड साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी, या फिर अफ्रीका और रोम, या फिर पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये बिल्कुल सबका आंसर ठीक हुआ होगा, अर्ली एंड लेट यानी कि पूर्ववर्ती और परवर्ती भागों में बांटा जा सकता है, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रोम में गणतंत्र की अवधि, मतलब टाइम पीरियड क्या था गणतंत्र जब तक रहा, तो व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रिपब्लिक इन रोम। ऑप्शन 4 है आपके सामने, 509 ईसा पूर्वी से 24 ईसा पूर्वी तक, फ्रॉम 509 BC टू 24 BC, या फिर 509, वहाँ बस में नंबर चेंज किए, बाकी तीनों सेम है, 27 29 वो चेंज कर दिए, ठीक है। 24 27 29 बहुत डीपली जिसकी लर्न तैयारी है वही कर पाएगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो आई थिंक ये भी सबका आंसर ठीक आया होगा, बी इज़ द राइट आंसर यानी कि 27, 509 से लेके 27, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑगस्टन कौन था, हु वॉज ऑगस्टन। रोम का सेनापति यानी कि रोम कमांडर, या बिशप था, या फिर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर था, या फिर रोम का प्रथम सम्राट था। बिल्कुल सबका आंसर ठीक है, द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम यानी कि रोम का प्रथम सम्राट था, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम सम्राट ऑगस्टन ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे कहते हैं, द रेजिम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टन द फर्स्ट एम्परर इन 27 BC वॉज कॉल्ड। वो किस नाम से जाना जाता है, सिपेट या प्रिंसिपेट, या फिर सीनेट, या फिर नन ऑफ दिस। ये आंसर भी सबका ठीक होगा, वो प्रिंसिपेट यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का सपना देखा था, स्वप्न देखा था, विच रोमन एम्परर ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वेरिंग इंडिया। आंसर 4 है, ऑगस्टन, टिबेरियस, या फिर त्राजान, या फिर नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही आंसर त्राजान, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, बलात् भर्ती वाली सेना है ना, कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी एक, वो कौन सी थी, मतलब 4 ऑप्शन में से उसमें किसको भर्ती किया जाता था, जिसमें कुछ वर्गों या समूह के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी, यानी कि विच इज़ मिलिट्री सर्विसेज इज कंपल्सरी फॉर सर्टेन ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन। उसमें मेल लिखा है मैंने ब्रैकेट, मतलब पुरुष, और सेकंड में लिख दिया बस सेम वही, बस मेल की जगह मैंने फीमेल कर दिया है, मतलब महिलाएं, मतलब इंग्लिश में लिख दिया एफ का मतलब फीमेल है, या फिर सी लिखा है, दोनों ही है और भी दोनों सही है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक सबका आंसर सिर्फ पुरुषों वाली बात सही है, महिलाओं वगैरह को नहीं लिया जाता था बलात् भर्ती में, जो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने किसको गोद ले लिया था। आपको पता है कि ऑगस्टस के खुद का तो कोई बेटा था नहीं, मतलब उसका पुत्र नहीं था, तो उसने किसी एक को गोद लिया था।
इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। किसी को अडॉप्ट किया था और उसको अपनी देखरेख में मतलब उसके पालन पोषण हुआ था, इसलिए वो चाहता था कि एक अच्छा जो मतलब जो अपने सत्ता बनी रहे, एम्पायर जो है उसको सही ढंग से चलाए, तो इसलिए उसने गोद लिया था। और उसका नाम बताना, वो त्राजान था क्या, या टिबेरियस था, या फिर मिलर था, या फिर ओटेवियन था। तो सबका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, वो टिबेरियस था जिसको इसने ऑगस्टस ने गोद लिया था। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सेंट ऑगस्टिन कौन था? ऑप्शन 4, उत्तरी अफ्रीका के हिस्से नामक नगर के अच्छा इंग्लिश नहीं लिखी, समझ है ना। हु वॉज सेंट ऑगस्टिन? तो ऑप्शन 4 हैं, उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप, यानी कि बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ हिप्पो, या फिर कोई एक नगर है, एक सिटी, या फिर कोई राजा की बात चल रही, रूलर, या फिर एन ऑफ दिस। सबका आंसर ठीक है 10वें में ए, यानी कि उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के बिशप था ये। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दिनारियस, सिर्फ इतने से समझना दिनारियस क्या है। दिनारियस, ठीक है, दिनारियस ये कोई स्टेट का नाम है, या फिर कोई शहर है, या फिर रोम का एक चांदी का सिक्का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर है ए रोमन सिल्वर कॉइन, यानी कि ये रोम के एक चांदी का सिक्का है। सी इज़ द राइट आंसर 11वें में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, रोमन समाज की एक आधुनिक विशेषता, देखो वैसे तो विशेषताएं और भी थी, लेकिन मॉडर्न अगर अपन देखें तो वो क्या थी? तो वो संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली थी क्या? नहीं। एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, बताओ। या फिर ए और बी दोनों, या फिर बहुत हाँ 3 ऑप्शन दिए, डी नहीं दिए इसके अंदर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर आपका वो एकल परिवार उनकी एक खूबी थी, न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया था। इस वंश के लोग स्वयं को कहते हैं। अब देखो आंसर ये खुद एक किसी का आंसर बन गया आपके। ऐसा आ जाएगा कि उस वंश कब आया था? 225 ईस्वी में आया था, है ना, 225 AD के अंदर आया था। तो मतलब ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी आंसर है। यानी कि इन ईरान ए न्यू एंड मोर अग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज्ड इन 225 AD, दे कॉल्ड देमसेल्व्स। उनका ऑप्शन 4 आपके पास, शासक, रूलर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, या ससानी, या फिर हिप्पो। बिल्कुल सही आंसर है ससानी। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अच्छी अंगूरी शराब के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध था? विच रीजन वॉज फेमस फॉर द बेस्ट वाइन? ग्रेप्स की जो वाइन थी वो किसके लिए कौन सा बेस्ट मतलब था? ऑप्शन 4 हैं, कैंपेनिया, इटली, सिसिली, या स्पेन। बिल्कुल सही आंसर है आपका कैंपेनिया, इनकी ए इज़ द राइट आंसर। वहाँ की अंगूरी शराब जो अंगूर से बनती है वो बहुत फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 15, दास समूह के प्रयोग की निंदा करने वाले इतिहासकार थे। द स्टोरियंस हु कंडेम्ड द यूज़ ऑफ सॉल ग्रुप्स फॉर, यानी कि जिन्होंने दास समूह जो बनाते थे, सॉल ग्रुप्स जो बनाते थे, उनकी निंदा करी कि नहीं यार ये सही नहीं है। वो कौन सा मतलब इनमें से था इतिहासकार था, स्टोरियन था? हेरोडोटस, या टीसीटस, या फिर वरिष्ठ प्लिनी, सीनियर प्लिनी, या फिर होमर। बिल्कुल सही आंसर आपका सी इज़ द राइट आंसर, वरिष्ठ प्लिनी यानी कि सीनियर प्लिनी। क्वेश्चन नंबर 16, किस रोमन सम्राट का शासन काल शांति के लिए जाना जाता है? विच रोमन एम्परर रीजन इज नॉन एज पीस, नॉन फॉर पीस? तो टिबेरियस, या फिर देखो ये मैंने लिखा है ओटेवियन। तो पहले ये ओटेवियन नाम से ही राज किया था इसने, मतलब वहाँ पर कंट्रोल किया था। उसके बाद में ऑगस्टस नाम उसका पड़ गया था, और नाम एक ही, दोनों चिंता मत करना, ओटेवियन या फिर ऑगस्टस वो एक ही बात है, ठीक है। और इसलिए मैं जानबूझ के लिखा है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। और त्राजान और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो 16 का आंसर बिल्कुल सही है, ओटेवियन या फिर ऑगस्टस ने जो उसका टाइम पीरियड जो था वो शांति के लिए जाना जाता है, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा नगर था जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया, मतलब खत्म हो गया? विच सिटी वॉज ब्योर्ड इन 79 AD ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन? ऑप्शन 4 एडिशा, या पोम्पेई, या फिर सिकंदरिया, या फिर रोम। बिल्कुल सही आंसर आपका पोम्पेई, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 22 तक है, ये 5 क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है, आपको इसमें मैच कराना है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन भी आ सकते हैं और मैच वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो कैस्टोला क्या है, मेपालिया क्या है, एम्फोरा क्या है, ड्रेसल 20 क्या है, या फिर यूमिली ओरिस क्या है, ठीक है। ऑप्शन है और आप इनके सामने हैं, उनको मैच करना है। जैसा 18 में बी होगा, सी होगा, डी कौन सा होगा, ई होगा, वो आपको मैच करना है। फिर 19 में कौन सा होगा। और इधर ABC लिख रखे हैं। निम्नतर वर्ग लोअर क्लास, मटके जो जानते हो पॉट्स या फिर कंटेनर्स, या फिर जो ओवन के आकार की झोंपड़ियाँ होती थी ओवन शेप्ड हट्स, या फिर स्पेन की पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव यानी कि विलेजेस ऑन द टॉप्स ऑफ स्पेन्स हिल्स,
या स्पेन में उत्पादित जो जैतून का तेल होता था उसके कंटेनर, यानी कंटेनर्स ऑफ ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस्ड इन स्पेन। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन मैं नीचे लिख रहा हूँ, मतलब ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ, इनमें से आपको मैच कर लिया होगा, इतना टाइम तो बहुत है। अब अपना आंसर मैच कर लेना, मैं आपको इसका आंसर मतलब बता रहा हूँ। तो आंसर देख लो आप, आपके 18 में डी होगा, 19 में सी होगा, 20 में बी होगा, 21 में ई होगा और 22 में ए होगा। आई थिंक सबके आंसर ठीक आए होंगे। अब देखो 23, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन नहीं थे? ध्यान रखना, नहीं लिखा है मैंने, नॉट। हु वर नॉट लिखा हुआ, नॉट 3 मेजर प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर, नॉट लिखा हुआ है, नॉट। ठीक है, तो सम्राट, एम्परर, या फिर सेनेट यानी कि सेनेट, और सेना एंड आर्मी, या फिर जूनो। ठीक है, तो सबका आंसर ठीक आया होगा, जूनो नहीं था। 23 में डी इज़ द राइट आंसर। 24 है, रोम में गृह युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द सिविल वॉर इन रोम टेक प्लेस? ऑप्शन 4 है, 62 AD, इन 64 AD, या फिर इन 66 AD, या फिर इन 68 AD। बिल्कुल आंसर ठीक आया होगा, 66 AD, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था। 25, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किस नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? विच सिटी डिड द रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन मेक हिज सेकेंड कैपिटल? ऑप्शन 4 हैं, कुस्तुनतुनिया, पोम्पेई, एडेसा, सिकंदरिया। जो नाम बोलने मुश्किल है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो वो है ए इज़ द राइट आंसर, कुस्तुनतुनिया। यानी कि जो कंस्टेंटाइन, कैसे कंस्टेंटाइन भी मुश्किल था और कैसे कुस्तुनतुनिया भी मुश्किल है, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। 25 में ए इज़ द राइट आंसर। 26 देखो क्वेश्चन नंबर, रोम में सालिडस नामक सोने का सिक्का किसने चलाया? सालिडस। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस्ड द गोल्ड कॉइन नेम सालिडस या सोलिडस? वो इन रोम, सालिडस किसने चलाई था? अगस्टस ने, या फिर कॉन्स्टेंटाइन ने, या फिर त्राजान ने, या फिर टिबेरियस ने? तो सबका आंसर ठीक आया होगा कि सालिडस जो सिक्का चलाया था वो चलाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, रोम के लोग किस नाम के वृक्षों पर लेखन कार्य, मतलब जो रिटर्न काम होता था वो किस पर, कौन सा ऐसा पेड़ था, वृक्ष था? ऑन विच नेम ट्रीज डिड द रोमन डू राइटिंग वर्क? सेनेट, या फिर टिबेरियस, या फिर पेपाइरस, और या फिर पीपल। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, पीपल तो समझ गए होंगे आप, यानी कि फिकस ट्री। तो आंसर सबका ठीक हुआ होगा, सी इज़ द राइट आंसर, पेपाइरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य अधिकतर किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वाज द रोमन एम्पायर मोस्टली नॉन इन द 7th सेंचुरी? ऑप्शन 4 वही, पेपाइरस, सेनेट, जुपिटर, या फिर बाइजेंटियम। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, 7वीं सेंचुरी के अंदर बाइजेंटियम, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्न में से कौन से रोमन वासियों के देवता या फिर गॉड नहीं थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, लिखा है हमने नॉट ए गॉड ऑफ द रोमन्स? जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, या फिर कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो आई थिंक सबका आंसर ठीक आया होगा, जुपिटर भी था, जूनो भी थे, मिनर्वा भी थे, मार्स भी थे, लेकिन ई नॉट आंसर है। ठीक है, मतलब इसका ई आंसर होगा, सॉरी, तो 29 का ई इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, रोमन साम्राज्य में किस नगर में साक्षरता यानी कि जो एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी है, वो व्यापक रूप से विद्यमान थी? इन विच सिटी लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड इन द रोमन एम्पायर? पोम्पई, नुमीडिया, स्पेन, अफ्रीका? बिल्कुल सही आंसर आपका पोम्पई, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? वैसे तो अपने पहले भी पढ़ ली इनके, लेकिन यहाँ बात करें अपन शहरी जीवन की। ठीक है, अ मेजर फीचर ऑफ द अर्बन लाइफ ऑफ रोम, वो जॉइंट फैमिली? नहीं, जॉइंट फैमिली नहीं थी। सार्वजनिक स्नान करें इन पब्लिक बाथरूम? यस, पब्लिक बाथरूम, यानी कि उस टाइम पर बहुत मॉडर्न थे। बी इज़ द राइट आंसर, पब्लिक बाथरूम, सार्वजनिक स्नान करें। या फिर तीसरा में लिखा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इनमें से कोई नहीं, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही टॉप लेवल के 31 क्वेश्चन मैंने आज दिए थे आपको, पूरा चैप्टर इसमें कवर होता है। आई थिंक सबके फुल मार्क्स आए होंगे, कुछ के एक आधा कट भी गया होगा, तो कोई बात नहीं, ऑनेस्टी के साथ मुझे कमेंट करना है कितने मार्क्स आए। ठीक है, और हमेशा फिर वही एक अपना छोटा सा कोटेशन, ठीक है, सुविचार, मोटिवेशनल मान लो, कुछ मान लो, वो हमेशा आपको एकदम कहते हैं कि आप ही के लिए है वो, कि लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है।
ये बहुत बड़ी बात है, इसमें आप सोचोगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कितना बहुत लंबी दूर चलना चाहोगे ना, कितनी भी दूरी कवर करना चाहोगे, लेकिन आपको शुरुआती जो एक कदम है, स्टार्टिंग तो वहीं से होगी। ठीक है, वही वाली चीज़ है, कितना बड़ा सिलेबस हो, कितनी बड़ी जॉब हो, हमेशा अगर आप स्टार्टिंग करोगे फर्स्ट पेज से तो वही आपकी शुरुआत है, वहीं से शुरुआत। और बस उसको क्या करना है, रेगुलर स्टडी आपको करनी है, इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।